तो इस वीडियो के अंदर अपन लोगों को प्योर सी सर्किट के बारे में पढ़ना है, यानी कि एक ऐसा सर्किट होगा जिसके अंदर अपने पास में डीसी वोल्टेज लगा होगा और साथ के साथ उसके अंदर एक कैपेसिटर लगा होगा और उसके साथ में जो ये बाहर से जो वायर जुड़े हुए ना जिसकी वजह से ये सर्किट बना हो, इन सब का रेजिस्टेंस अपने पास में जीरो होने वाला है। ये एक आइडियल कंडीशन होती है। तो क्या है प्योर सी सर्किट? लप्पू सा प्योर सी सर्किट है, सबको समझ में आ जाता है, तो हम भी समझ ही लेते हैं इसको। ये अपने पास में जो सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, इसका जो अपने पास में वोल्टेज V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी है। तो इसका कैपेसिटेंस C है अपने पास में। अब इसका कैपेसिटेंस C है अपने पास में, तो अपन ने कैपेसिटर के बारे में पढ़ रखा है कि कैपेसिटर के अंदर Q इज इक्वल टू होता है CV। ये है आपके Q। तो यहाँ से आप V को उठाकर इसके अंदर पटक दो, तो Q इज इक्वल टू C, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। जब भी अपन सिंगल सर्किट पढ़ने वाले हैं तो उन सभी सर्किट के अंदर अपन I की वैल्यू ही फाइंड करने वाले हैं कि I की जो इक्वेशन आने वाली है वो कितनी आने वाली है, और एक अपन फाइंड करने वाले हैं इस सर्किट का रिएक्टेंस क्या होता है। पिछले वाले के अंदर अपन ने इंडक्टिव रिएक्टेंस पढ़ा और इसके अंदर अपन कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। आगे बात करेंगे उन सब के बारे में, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता क्या चीज है। वैसे अगर आप लोगों ने पिछला वाला लेक्चर देख रखा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में पढ़ रखा है, तो आपको पता लग गया होगा कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है। लेकिन अगर नहीं है तो अभी आगे पता लगने ही वाला है, नो टेंशन। तो अभी यहाँ पर अपने को क्या फाइंड करना, आई फाइंड करना है, यानी कि इसके अंदर फ्लो होने वाला करंट फाइंड करना। और अपने को एक चीज पता है, आई इज इक्वल्स टू होता है क्यू बाई टी। यहाँ से अपने क्यू की वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है और टी के रेस्पेक्ट में इसका क्या करना है, आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो कर दो भैया, क्या बड़ी बात है इसके अंदर। आई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी सी वी नोट साइन ओमेगा टी। सी वी नोट कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले लो। साइन, इसको पूरे को थीटा मान लो। एक साइन थीटा का अपने पास में डिफरेंशिएशन होता है कोस थीटा, तो इसका तो कितना हो जाएगा कोस थीटा, और जिसको आपने थीटा माना उसका एक बार और डिफरेंशिएशन करो और जो आपके आई वैल्यू उसको इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा आपके आई इज इक्वल्स टू सी वी नोट, तो बाहर आ गया। साइन का कितना हुआ कोस ओमेगा टी, और इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आने वाला है आपके ओमेगा। इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दो। अब लेकिन आपके ये तो आगे करंट की वैल्यू, ठीक है, इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो ये आ गया। लेकिन अपने को एक चीज पता है कि अपन आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी पढ़ते हैं। कहीं ना कहीं अब लोगों की आदत पड़ गई, क्योंकि जब से अपन ने करंट वाला चैप्टर स्टार्ट किया तब से अपन ने करंट को बिल्कुल ऐसे ही पढ़ा। अब ऐसे ही पढ़ा दे, उसको इसके अंदर चेंज कर दो भैया, और कुछ बड़ी बात नहीं है। ये किया, वैसे लप्पू सा है तो ज्यादा परेशानी आनी नहीं चाहिए आपको। एक अपने पास में मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी होती है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर कि साइन पाई बाई टू प्लस थीटा इज इक्वल्स टू होता है आपके कोस थीटा। ये चीज ध्यान रखना, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा कितना होता है आपके कोस थीटा। तो कोस थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा। कोस ओमेगा टी की जगह क्या लिख सकते हो आप, साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी। तो कितना आने वाला है आपके वी नोट सी ओमेगा साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी। अब यहाँ पर भी अपन लोगों ने एक आई नोट पढ़ रखा है, और आई नोट आपके क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है करंट की, कहाँ पर आपके करंट मैक्सिमम होने वाला है। तो कुछ ना कुछ इसको भी ऐसे चेंज करें अपन। देखो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है, साइन की वैल्यू चेंज हो रही है थीटा के साथ में, यानी कि ओमेगा टी के साथ में आपके इसकी साइन की वैल्यू चेंज हो रही है, और पूरी आई की वैल्यू इसी पर डिपेंड कर रही है आपके। तो क्या कर सकते हो आप यहाँ पर, अगर मैं मान लूं साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी की वैल्यू अपने एक आ रही है, यानी कि साइन की फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, कौन सी होती है, वन ही होती है, माइनस वन होती है, लोवेस्ट होती है। लेकिन अपने पास मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो क्या होती है, वन। तो क्या लिख दो आप, साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी की जगह क्या मान सकते हो, वन मान सकते हो। अगर आप इसको वन मान लोगे तो उस टाइम पर जो आपके करंट आने वाला है वो कितना होने वाला है, मैक्सिमम करंट होने वाला है। तो आप क्या बोल सकते हो कि आई नोट इज इक्वल टू, यानी मैक्सिमम करंट आएगा वो कितना आएगा, वी नोट सी ओमेगा, यही आने वाला है।
वी नॉट सी ओमेगा, यही आने वाला। देखो साइन इसकी पूरे की वैल्यू अपन ने कितनी मान ली, एक मान ली, तब अपने पास में करंट की मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट थी, तो आई नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट सी ओमेगा, और इसकी अपने पास में एक मान ली तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय, और ये आ गए आपके करंट का एक फंक्शन। अब इससे और इससे आपको क्या पता चल रहा है, देखो यहां पर जब आप देखोगे तो यहाँ पर जो करंट का जो फेज है ना वो पाई बाय 2 आगे है। देखो इसके तो पास में अपना थीटा है ओमेगा टी, और इसके पास में थीटा कितना है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, यानी कि ये तो ओमेगा टी ही था, लेकिन ये ओमेगा टी से कितना आगे चला गया, पाई बाय 2 आगे चला गया। यानी कि यहाँ पर आप बोल सकते हो कि जब अपने पास में प्योर सी सर्किट हो तो उस कंडीशन के अंदर आपकी जो करंट होगा वो करंट पाई बाय 2 फेज से लीड करेगा। किससे लीड करेगा, वोल्टेज से लीड करने वाला है। अब यहाँ पर जब आप एलसीआर सर्किट पढ़ने वाले हो और सर्किट का कॉम्बिनेशन पढ़ोगे, वहां पर जब आप उनको सोल्व करोगे तो फेजर डायग्राम से सोल्व करना पड़ेगा, और वहां पर आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि कौन सी चीज किस सर्किट के अंदर कौन सी चीज लीड कर रही है, कौन सी चीज पीछे चल रही है, कितनी पीछे चल रही है। तो उस वजह से आपको इन दोनों को ध्यान में रखना। हर एक के लिए ये तो सेम है, इसके लिए ये क्या है, लीड करता है करंट, और अपन ने जब इंडक्टर के लिए पढ़ा था तो उसके अंदर करंट पीछे था माइनस पाई बाय 2, और उसके अंदर वोल्टेज आगे था, लेकिन वोल्टेज को अपने एक फिक्स मान के चल रहे हैं, तो ये बोल सकते हैं कि उसके अंदर करंट तो पीछे था और इसके अंदर अपने पास में करंट आगे चल रहा है पाई बाय 2 से। अब यहाँ पर एक चीज और देखो, अपन लोगों ने पहले पढ़ रखा है V इज इक्वल्स टू आई आर, तो V बाई आई इज इक्वल्स टू आर, और ये आर होता है आपके रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर जब आप देखोगे तो रेजिस्टेंस जैसी कुछ वैल्यू अपने को बनती हुई दिखाई दे रही। यहाँ पर देखो V नोट अपॉन आई नोट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सी ओमेगा, बनाया नहीं बना, इसको इसके नीचे भेजो, इन दोनों को इसके नीचे भेज दो, यानी 1 अपॉन सी ओमेगा हो जाएगा, और बराबर में चल रहा होगा आपके V नोट अपॉन आई नोट। तो ये एक तरह का आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो इसको अपन बोलते हैं एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी ओमेगा, और ये एक्स सी क्या होता है आपके कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको याद रखना, इसको याद रखना है कि करंट लीड करता है, उसके अंदर जो अपने पास में इंडक्टिव रिएक्टेंस आया था वो एक्स एल इज इक्वल टू क्या था, ओमेगा एल, और इसके अंदर जो अपने पास में कैपेसिटिव रिएक्टेंस आया वो कितना आया, 1 अपॉन सी ओमेगा, या फिर ओमेगा सी, आप कुछ भी बोल सकते हो। इससे आप एक चीज और पता कर सकते हो, अगर मैं यहाँ पर सोर्स एसी की जगह डीसी लगा दूं, ये जो मैं बता रहा हूँ वो अपने जब अपन रेक्टिफायर पढ़ेंगे ना तब के लिए काम में आने वाली, लेकिन अभी बता देता हूँ ध्यान में रखना। ये अपने पास में क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी कि एक तरह का अपने पास में रेजिस्टेंस है जब अपने पास में सर्किट के अंदर केवल कैपेसिटर लगा हुआ हो। अब यहाँ पर अपने पास में फिलहाल तो एसी सर्किट है, सोर्स एसी है। अब एसी सोर्स है, इसके अंदर तो अपने पास में कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये आपके वेरी करता है, कम हो जाए ज्यादा होता है। लेकिन जब आप ये जो सोर्स दे रखा है उसको एसी को हटाकर डीसी जोड़ दो, तो उस टाइम पर जो सर्किट का आपके रेजिस्टेंस होने वाला वो कितना होने वाला है, इनफाइनाइट होने वाला। क्यों, क्योंकि देखो अपने पास में डीसी सर्किट की कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती, यानी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है उसकी, जीरो फ्रीक्वेंसी होती है, जीरो फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ पर जब आप जीरो रखोगे वैसे होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, अब एफ यानी फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जीरो लगोगे तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी आपकी, जीरो आ जाएगी। अब यहाँ पर 1 अपॉन जीरो यानी कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो क्या होता है, कैपेसिटर अपने खुद के अंदर से डीसी करंट को पास नहीं होने देता, जबकि एसी करंट को तो पास होने दे रहा है। यहाँ पर जो अपने पास में रेजिस्टेंस आ रहा है या फिर आप कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोल दो, वो आ रहा है अपने लिमिटेड आ रहा है, कुछ आ रहा है। लेकिन जब आप यहाँ पर डीसी शोर जोड़ देते हो तो उस टाइम पर तो आपकी ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है, यानी कि वो अपने खुद के अंदर से डीसी करंट को फ्लो नहीं होने देने वाला है। यह जब आप
रेक्टिफायर पढ़ोगे तब आपके काम में आने वाली चीजें, रेक्टिफायर का फिल्टर पढ़ोगे ना तब आपके काम में आने वाली चीजें। अब अगर अपन इसके ग्राफ के बारे में बात करें तो ग्राफ कैसे बनने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ये रही अपने पास में लाइन, पहले किसका बनाते हैं अपन, वोल्टेज को ड्रॉ करना है। सबसे पहले किसको करोगे, वोल्टेज को। तो ये रहा साइन ग्राफ, ये भी साइन ग्राफ है, लेकिन क्या है, π/2 आगे चल रहा। आगे चल रहा का मतलब क्या हुआ, पहले से शुरू कर दिया इसने। आगे का मतलब कोई आगे कब चलेगा, आप दो लोग दौड़ रहे हो तो आगे कौन सा वाला रहेगा, जिसने पहले से शुरू किया। यानी कि इसने जीरो से भी पहले स्टार्ट कर दिया। कितना पहले स्टार्ट किया, π/2 पहले स्टार्ट कर दिया। यानी कि यहाँ पर अगर जीरो है, यहाँ पर π/2 है, यहाँ पर पाई है, यहाँ पर अगर -π/2 है तो यहाँ से इसने स्टार्ट कर दिया। तो ये आपके हो जाएगा करंट के लिए कुछ ऐसे। ठीक है, यहाँ पर इसके वोल्टेज की अपने पास में पीक वैल्यू होगी V0 और यहाँ पर करंट की पीक वैल्यू होगी आपके I0। अगर आप फेजर डायग्राम के बारे में बात करो तो फेजर डायग्राम कुछ ऐसा बनने वाला है। फेजर डायग्राम को ध्यान रखना। देखो वोल्टेज के लिए सबसे पहले ड्रॉ करो, कितने एंगल पर है, ओमेगा टी एंगल पर है, तो यहाँ से ओमेगा टी एंगल ये हो गया, ओमेगा टी एंगल, यह आपके V0 मैक्सिमम की वैल्यू दिखा रहा है। और ये रहा आपके इंस्टेंटेनियस वोल्टेज V इज इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी। अब करंट के लिए बात करोगे तो करंट कितना आगे है, π/2 आगे चल रहा है। यानी कि देखो इधर से आप करते हो ना, क्या आप जब भी एंगल मापते हो तो किस साइड, इस साइड से मापते हो, तो ये तो आप चलिए ओमेगा। अब π/2 आगे और जाना है आपको, तो यहाँ से कितना एंगल चाहिए आपको, π/2 यानी कि 90 डिग्री का एंगल चाहिए। ये हो गया आपके I0 और यहाँ पर होती है आपके इंस्टेंटेनियस वैल्यू, क्या होती है, I इज इक्वल्स टू I0 साइन π/2 ओमेगा टी प्लस π/2। ये रहा आपके प्योर सी सर्किट, झिंगुर सा सर्किट।